हेलो एवरीवन। सो इन द लास्ट वीडियो हमने ये देखा था कि इंसर्जेंसी या नॉर्थ ईस्ट के ऊपर यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछती है, उसका ट्रेंड क्या है, उसका पैटर्न क्या है। आज मैं आपको मेरे जो पर्सनल नोट्स है वो शेयर करूंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि इसका सोर्स क्या है, इसको प्रिपेयर कहाँ से करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, अभी मेंस आने वाला है तो हमारा मेंस रेडी होना चाहिए। हर टॉपिक पे हमारे कुछ ना कुछ नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए, तभी मेंस निकलेगा, वरना मेंस नहीं निकलेगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा था वो लोग वीडियो देख ले, बिकॉज मैंने सारे क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर और फोकस एरिया क्या है यूपीएससी का, ये सब कुछ कवर किया था। आज मैं ये कवर करूँगा कि मतलब प्रिपेयर कहाँ से करना है इसको, मतलब कि कौन से डायमेंशंस को प्रिपेयर करना है। हमने डायमेंशंस तो निकाल लिए थे, अभी डायमेंशन से नोट्स कैसे निकालना है और फिर रियल एग्जाम में कैसे इसको लिखना है वो भी बताऊँगा। तो सबसे पहले अब तो बेसिक बेसिक चीज़ें करोगे, लाइक फॉर एग्जांपल कि इंसर्जेंसी का मीनिंग क्या होता है, कि लाइक इंसर्जेंसी क्या है। अगर थोड़ा डेकोरेटिव वे में बनाओगे तो इंट्रोडक्शन में मार्क्स मिलने के चांसेस है, तो मैंने थोड़ा सा सर्कल बना लिया था। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो ऐसा। तो सबसे पहले इंसर्जेंसी क्या होती है ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने ऊपर रिपोर्ट लिखा है, रिपोर्ट लिखा है MHA, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो ये मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा क्यों है, यहाँ पे मैंने इसीलिए लिखा है कि मान लो अगर मुझे इंट्रोडक्शन लिखना है और मुझे लिखना है कि यहाँ पे इतनी परसेंट इंसर्जेंसी चल रही है, कुछ भी ऐसा डेटा लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डैश 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 इतना परसेंट यहाँ पे इतनी इंसर्जेंसी है, या फिर इतना इतना यहाँ पे मर्डर हुआ है, या फिर इतना इतना यहाँ पे कैजुअलिटीज़ हुए। तो मैं कुछ भी लिखूंगा इंट्रोडक्शन में तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ही लिखूंगा। अब देखो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने बोला हो या ना बोला हो, आपको इंट्रोडक्शन में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का नाम लिखना ही लिखना है, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में डेटा इतना याद रहता नहीं है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ब्लफ करना है। तो ब्लफ किसके ऊपर करना है, किसी कंधे के ऊपर बंदूक रख के मारनी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के नाम। जैसे हम GS2 में सेकंड AR से हर चीज़ में सेकंड AR से डालते, वैसे ही हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डालेंगे इंटरनल सिक्योरिटी में। ठीक है, सो अब देखो इंट्रोडक्शन तो हमारा हो गया, इंसर्जेंसी से इंट्रोडक्शन आ सकता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने प्रिपेयर कर लिया। बॉडी में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, बॉडी में क्या आ सकती है कि भैया पूछ सकते हैं कि भैया बताओ कॉजेज़ क्या इंसर्जेंसी के, या फिर पूछ सकते हैं कि भैया क्या रीज़न है कि नॉर्थ ईस्ट में टर्मोइल चल रहा है, टर्मोइल मतलब डिस्टर्बेंस चल रहा है, या फिर इतने सालों से इंसर्जेंसी क्यों चली आ रही है। तो इन सब के लिए कॉमन पॉइंट्स ही हो गए, एक ही पॉइंट होगा, ऐसा नहीं सबके सब डायमेंशंस के लिए अलग अलग पॉइंट हो गए। हमारे कॉमन पॉइंट हो गए, और कॉमन पॉइंट हम अलग अलग डायमेंशंस के लिए हिसाब से हम थोड़ा सा ट्विक करेंगे उसको। तो जैसे कि अब ये डायमेंशंस मैंने कहाँ से लिखे, कहाँ से वीडियोस देखे, तो वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि मैंने कहाँ से किए वो। सबसे पहले तो हम डायमेंशंस को देखते हैं कि पहले फिर मैंने क्या किया कि हिस्टोरिकल कॉजेस है, फिर उसका थोड़ा सा डायग्राम बना लिया ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे एग्जाम में। वही वही लिखूंगा, सब भी वही लिख रहे तो फिर मार्क्स नहीं मिलने के चांसेस कम है। तो मेरा मैप थोड़ा सा अच्छा है, मेरा जोग्राफी ऑप्शनल, इसलिए से हर चीज़ में मैं देखता हूँ कि कहीं मैप बन जाए या कहीं थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बन जाए कि भैया हिस्टोरिकल कॉजेस थे, इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी चल रही है। उन्होंने जो स्टेट थे बराबर डिवाइड नहीं की थे। ठीक है, तो फिर या फिर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन था वो अच्छे तरीके से नहीं किया, तो इसकी वजह से वहाँ पे इंसर्जेंसी अभी भी चल रही है, वो नाराज़ है इसलिए। फिर जोग्राफिकल कॉजेज़ क्या है कि आइसोलेशन था रेस्ट ऑफ द इंडिया से, इसीलिए वो आइसोलेशन में, इसीलिए वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया, इंटीग्रेशन नहीं हो पाया पूरे इंडिया के साथ में, इसलिए वहाँ पे अभी भी इंसर्जेंसी चल रही है, इसलिए लोग वहाँ पे नाराज़ है, एलियनेटेड फील करते हैं इंडिया से। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि यहाँ पे मैं इंडिया का डायग्राम बना सकता हूँ कि फिर ये, हाँ ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यहाँ से फिर रेस्ट ऑफ द इंडिया कनेक्टेड नहीं है। तो थोड़ा सा क्रिएटिविटी लाने की कोशिश की, आप भी थोड़ा सा क्रिएटिविटी लाने की कोशिश करो। आपके नोट्स अलग होने चाहिए दूसरे से। जैसे कि मैंने किसी टीचर से पढ़ा था तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैप बना सकता हूँ, तो फिर मैंने उसके हिसाब से मैप बनाया। तो आप भी अगर थोड़ा सा क्रिएटिविटी बन जाओ तो आपके भी आंसर्स थोड़े से झलकेंगे। ठीक है, तो उसके कुछ पॉइंट्स निकाल लिया मैंने। उसके बाद इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या थे कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर आता है ना, मेंस का क्वेश्चन अभी तो हमने पिछले वीडियो में देखे थे, तो आप ये कॉजेज़ डाल सकते हैं कि भैया हिस्टोरिकल कॉजेस है, इकोनॉमिक कॉजेस है, जोग्राफिकल कॉजेस है। थोड़ा सा डायग्राम बनाओगे अट्रैक्टिव भी लगेगा, थोड़ा सा अगर डेटा वेटा भी दे दोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर एथनिक रीज़न क्या है कि भैया वहाँ पे मान लो वहाँ पे अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते हैं, कुछ मेजॉरिटी में कुछ माइनॉरिटी में, तो सब रिसोर्सेज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो झगड़ा ही होगा। तो यहाँ पे मुझे फिर से लगा कि मैं थोड़ा सा स्पोक डायग्राम बना सकता हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने लिखा कि जो 3 ट्राइब्स है, 2 ट्राइब्स लिखा, अगामी एक ट्राइब है, अहोस एक ट्राइब है और बाकी के ट्राइब है। तो अगामी मेजॉरिटी में, इसीलिए फिर यहाँ पे झगड़ा चलता रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। डेमोग्राफिक रीज़न क्या है कि आउटसाइडर्स बांग्लादेश से लोग या फिर म्यांमार से लोग माइग्रेट करते हैं वहाँ पे, तो फिर क्या होता है वहाँ पे जो वहाँ पे जो लोकल्स होते हैं उनके बीच में और बाजू जो जो बाहर से आए उनके बीच में झगड़ा हो जाता है, तो ये भी एक इंसर्जेंसी का कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, फिर मैंने यहाँ पे क्रिएटिविटी का थोड़ा सा स्कोप था, तो फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बना लिया। तो फिर मैंने वहाँ पे एक डैश बना दिया, वहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि देखो माइग्रेंट कैसे आ रहे हैं बांग्लादेश से, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो लोकल लोग हैं और जो
बाहर के लोग हैं उनके बीच में क्लैशेस हो रही है। तो ये जनरल है, मतलब यहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक इंसर्जेंसी नहीं पूछी। यहाँ पे मुझे ये नहीं पूछा कि भैया नागालैंड में इंसर्जेंसी क्यों चल रही है, यहाँ पे मुझे ये नहीं पूछा कि आसाम में इंसर्जेंसी क्यों चल रही है, यहाँ पे मुझे पूछा कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी क्यों चल रही है। अब नॉर्थ ईस्ट में टोटल 7 स्टेट्स आ गए, तो यहाँ पे मैं जनरल रीजन दे रहा हूँ कि भैया हिस्टोरिकल भी रीजन है, इकोनॉमिक भी रीजन है, ठीक है, थोड़े सोशल भी रीजन है, थोड़े डेमोग्राफिक रीजन है, तो ठीक है। तो फिर यहाँ पे पुअर एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बाद में जो स्टेट जो थे वो एडहॉक मैनर में बनाए गए, मतलब ऐसे टेम्पररी बेसिस पे बनाए गए थे, ठीक है। जो नागा स्पीकिंग पॉपुलेशन थी वो थोड़ी सी छूट गई थी, वो मणिपुरी थोड़े से छूट गए थे, तो मतलब इवनली जहाँ पे जितनी पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से स्टेट नहीं बनाए गए थे, तो ठीक है। उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी भी नहीं दी है, ठीक है। सबको जो आप जैसे कि मान लो, अगर आपको पता होगा एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा फोर्थ शेड्यूल में पढ़ते हैं हम GS2 में, तो वहाँ पे पता होगा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है वहाँ पे 1 या 2 ही रिप्रेजेंटेशन है उनका राज्यसभा में, तो इसकी वजह से भी वहाँ पे वो लोग नाराज़ है, ठीक है। उसके बाद में एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है कि भैया चाइना जो है वो सपोर्ट करता है इन इंसर्जेंट को, या फिर पाकिस्तान की जो ISI है वो भी सपोर्ट करती है इनको, इसकी वजह से यहाँ पे इंसर्जेंसी चल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग होता है, ठीक है, बाहर से पैसा आता है, चाइना जो है गन्स सप्लाई करता है, हम आए दिन ये न्यूज़ में सुनते रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इंसर्जेंसी है। अब ये हो गया जनरल इंसर्जेंसी के कारण कि इंसर्जेंसी जनरल में क्यों चली आ रही है। देखो, आपको मेरे नोट्स कॉपी नहीं करना है, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि मैंने नोट्स कैसे बनाए, यही चीज़ों को मैं एग्जाम में जाके छापने वाला हूँ। देखो, मैंने मेरे नोट्स बनाए इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन के फॉर्मेट में, आपको भी आपके नोट्स इंट्रोडक्शन बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्मेट में ही बनाने, ठीक है। आपके नोट्स आपके आंसर्स है और आपके आंसर्स है आपके नोट्स है, तो योर नोट शुड रिफ्लेक्ट योर आंसर्स एंड योर आंसर शुड रिफ्लेक्ट योर नोट्स। अब देखो, स्टेट स्पेसिफिक इंसर्जेंसी पूछ सकते कि भैया नागालैंड में इंसर्जेंसी क्यों चल रही है, फिर आप ये तो नहीं लिख सकते कि भैया हाँ हिस्टोरिकल कॉज, हाँ लिख सकते हो, फिर जोग्राफिकल कॉज है, हाँ ऊपर के भी थोड़े से पॉइंट्स इधर नीचे छाप सकते हो, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन फिर जनरल मार्क्स मिलेंगे, स्पेसिफिक रीजंस लिखना पड़ेगा तभी हमको मार्क्स मिलेंगे। अभी नागालैंड वालों का अलग ही प्रॉब्लम है, नागालैंड वाले क्या बोलते हैं कि भैया हमको नागालैंड एज अ सेपरेट कंट्री चाहिए, मतलब ग्रेटर नागालैंड बनाना है, आसपास के रीजन नागालैंड में इंक्लूड करना है और अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट कंट्री चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ये 1-2 स्पेसिफिक रीजन लिख लेना और बाकी के जो ऊपर के जो जनरल रीजन है वो जनरल रीजन लिख लेना, ठीक है। तो फिर इंट्रोडक्शन के लिए मैंने डेटा मैप वगैरह सब बना लिया, तो ठीक है। तो ये रीज़न क्या है, तो यही कि अलग अलग ट्राइब्स है वहाँ पे और इनफ्लो ऑफ माइग्रेंट्स है, ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ग्राफ भी बना दिया कि भैया कि वहाँ पे वायलेंस, मतलब पहले वायलेंस कम होता था, अब नहीं, पहले वायलेंस ज़्यादा होता था, अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वायलेंस कैसे कम हो गया। अगर मेरे को लिखना है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो मैं लिखूंगा कि गवर्नमेंट ये स्टेप कर रही है, इसके वजह से वायलेंस कम हो गया, तो मैं ग्राफ के साथ दिखा सकता हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। अब ये भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में ये भी डाल सकता हूँ कि देखो, पहले जो ग्राफ में लिखा था मैंने कि वहाँ पे जो इंसर्जेंसी थी वो बहुत ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे कम हो गई 2015 तक। तो यस, एग्जांपल्स भी मैंने डाल दिए कि मैं अगर मान लो, अगर मुझे नागालैंड के इंसर्जेंसी के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा, तो फिर मैं स्पेसिफिक एग्जांपल डाल सकता हूँ कि देखो नागालैंड में ये इंसर्जेंसी चल रही है कि हमारे आर्मी ऑफिशियल पे अटैक हुआ था, हमारे कॉन्वॉय पे अटैक हुआ था, ठीक है। या फिर इंडियन आर्मी की जो गैरिसन है, गैरिसन मतलब जहाँ पे वो सारे जो फौजी लोग रहते हैं वहाँ पे हमला हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो फिर मैं स्पेसिफिक अगर एग्जांपल दूंगा तो मुझे मार्क्स मिलने के चांसेस है। तो ये सब जो मसाला है, एग्जांपल मसाला हो गया, ग्राफ एक मसाला हो गया, या फिर इंट्रोडक्शन में स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा मसाला हो गया, तो ये स्टेट स्पेसिफिक इंसर्जेंसी में जब मैं आंसर लिखूंगा तो ये इंट्रोडक्शन में भी डाल सकता हूँ, मैं इसको बॉडी में भी डाल सकता हूँ और कंक्लूजन में भी डाल सकता हूँ, कहीं भी फिट हो जाएगा ये मसाला। तो मसाला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPSC आंसर्स, उसके बिना स्वाद नहीं आएगा एग्जामिनर को। तो अभी देखते हैं कि नागालैंड में भैया क्यों इंसर्जेंसी चल रही है, कि भैया उनकी डिमांड क्या है। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि वो डिमांड पूछते कि भैया इंसर्जेंसी चल रही है लेकिन डिमांड क्या है, मतलब कि पागल थोड़ी ना है वो कि गन उठा के मार रहे हैं, कुछ डिमांड तो होगी, ठीक है। और इन सब के लिए कॉमन पॉइंट होंगे मेरे, ये जितने भी डायमेंशन हैं इन सब के लिए मेरे कॉमन पॉइंट्स होंगे। अब देखो, वही फिर से घिसा पिटा जो ऊपर लिखा हिस्टोरिकल कॉजेज़ की भैया जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बफर स्टॉक की तरह उसको इस्तेमाल किया, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं किया, वहाँ पे उनको आइसोलेटेड छोड़ दिया, इसलिए नागालैंड वाले नाराज़ है, इसलिए वो इंसर्जेंसी बंदूक हाथ में बंदूक उठा के मार रहे इंडियंस को। फिर उनको ग्रेटर नागालैंड चाहिए कि भैया हमको एक अपना सेपरेट कंट्री बनाना है, जो कि पॉसिबल नहीं। इंडिया में कोई भी स्टेट ऐसा नहीं बोल सकता कि भैया हमको सेपरेट कंट्री बनाना है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि अगर कोई यूनियन टेरिटरी है वो बोल सकता है कि भैया हमको स्टेट बना दो, तो गवर्नमेंट उतना कर सकती है। लेकिन अगर कोई स्टेट ही बोल दे कि हमको अलग कंट्री बनना है, तो वो गवर्नमेंट नहीं कर सकती, वो गवर्नमेंट के हाथ में भी नहीं और कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ भी नहीं है कि कोई कंट्री बोले कि हमको
सेपरेट कंट्री, मतलब कोई स्टेट बोले कि हमको सेपरेट कंट्री चाहिए। हमने GS2 में अगर आपने पढ़ा होगा फेडरेशन, इंडियन फेडरेशन, तो इंडियन फेडरेशन अगर आपको पता होगा तो कोई भी स्टेट को अलाउ नहीं है कि इंडिया से वो बाहर निकल सके। तो इसकी वजह से ये लोग अपनी ही दुनिया में जी रहे हैं कि इनको सेपरेट कंट्री चाहिए, इसलिए झगड़ा चल रहा है। ठीक है, तो देखो फिर यहाँ पे मेरे को और मैप का स्कोप मिला कि भैया ये बोल रहे हैं कि भैया हमको हमारा पूरा नागालैंड एज अ कंट्री चाहिए। तो वो कौन सा एरिया है, तो ये मैंने मैप में डाल दिया कि भैया ये एरिया है जो इनको एज अ सेपरेट कंट्री चाहिए। तो फिर देखिए फिर गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि भैया हम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते, आपकी डिमांड क्या, प्रॉब्लम क्या है कि हम आपका जो ग्रेटर नागालैंड का जो ड्रीम है वो फुलफिल नहीं कर सकते, आपको सेपरेट फ्लैग चाहिए हम आपका फुलफिल नहीं कर सकते, या फिर आपको सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए वो भी हम फुलफिल नहीं कर सकते। तो क्या रीज़न है गवर्नमेंट क्या बोल रही है वो फिर, और रीज़न क्या है कि भाई ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की। तो आपने देखा होगा, मैं ऐसे जब पढ़ रहा था तब मुझे एक एग्जाम्पल मिला कि एक आदमी जो था तो वो घर से मार्केट में गया था, तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्होंने उसको शॉट कर दिया। तो यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। थोड़े से हमें यहाँ पे रेप केसेस भी देखने को मिलते हैं। ये देखो जैसे कि अभी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कि इंडियन जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो रेप केस में इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे जुडिशरी ने भी इसको प्रूफ मतलब क्या बोलते हैं उसको, जुडिशरी ने भी इसको अप्रूव किया था कि यस ह्यूमन राइट वायलेंस हुए हैं। तो आप जुडिशरी का नाम लेके ये पॉइंट लिख सकते हो। ऐसा अगर किसी के कंधे पे बंदूक रख के ये पॉइंट नहीं लिखोगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो किसी के कंधे पे बंदूक रख के ये पॉइंट लिखना, और ये ट्रू भी है। ठीक है, तो किसी को भी अरेस्ट कर ले तो इसकी वजह से ये लोग नाराज़ है, इसीलिए ये लोग बंदूक उठा के मार रहे हैं इंडियन फोर्सेस को। ठीक है, फिर वही चाइना और पाकिस्तान उधर से बाहर से ये भेज रहा है, इसी वजह से यहाँ पे इंसर्जेंसी चल रही है। ठीक है, तो इशू ओवर स्टेट बॉर्डर, हाँ इनका स्टेट का भी मसला चल रहा है कि भैया नागा वाले बोल रहे हैं कि हमारा एरिया इतना होना चाहिए, और तो फिर क्या हो रहा है बाजू के जो स्टेट्स है वहाँ से भी इनके रिश्ते जो है ख़राब है, तो फिर आपस में ये एक दूसरे को मार रहे हैं। तो यस, हिंडर्स टू डेवलपमेंट नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशन है लेकिन मतलब नौकरियाँ नहीं है, तो इसकी वजह से भी ये है। तो फिर हाँ, तो फिर और क्या चल रहा है कि नॉन नेगोशिएशन ओवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्लैग। हाँ, इनको कॉन्स्टिट्यूशन फ्लैग चाहिए, लेकिन ये नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट नेगोशिएट करने के लिए तैयार है तो फिर, और जो इनके अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स है उनके बीच में भी झगड़ा चल रहा है, इसलिए यहाँ पे इंसर्जेंसी चल रही है। जो गवर्नर है और जो इंसर्जेंट ग्रुप है उनके बीच में झगड़ा चल रहा है, तो इसलिए वजह से यहाँ पे इंसर्जेंसी है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट का अप्रोच क्या है कि भैया गवर्नमेंट क्या करी है इनको पीस टॉक्स करने के लिए, तो वो पढ़ना पड़ेगा। फिर अदर रीज़न क्या है, जोग्राफिकल रीज़न है, वही जो ऊपर हमने छापा था वही यहाँ छाप देना है। ठीक है, तो इनिशिएटिव क्या लिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, उसके सब कुछ लिख लेना है। और फिर पीस टॉक्स क्या हुए नागालैंड के जो इंसर्जेंट्स है और गवर्नमेंट के बीच में, वो पीस टॉक क्या थे, वो क्यों फेल हुए, वो भी हमें पढ़ना है। क्योंकि हमने ऊपर देखा था कि गवर्नमेंट वही पूछती है कि भैया कौन से फाइटिंग ट्राइबल्स है वहाँ पे, मतलब नागालैंड में कितने ट्राइबल ग्रुप है जो फाइट कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो यहाँ पे NSCN है एक, फिर NSCN-K है, फिर फेडरल गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड है, ये भी इनका अलग ही ग्रुप है। तो अलग अलग ग्रुप्स है जो कि आपस में फाइट कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, और ये लोग आपस में भी फाइट कर रहे हैं कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है वहाँ पे। ठीक है, और क्या लिखना है, हाँ वायलेंस और वायलेंट मूवमेंट क्या क्या हुए हैं वहाँ पे वो लिख लेना। ये सब गूगल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्या अप्रोच होना चाहिए गवर्नमेंट का ये क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए, कि लॉ एंड ऑर्डर में क्या करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करना चाहिए, सोशल फ्रंट में क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट क्या करना चाहिए वहाँ पे, परसेप्शन मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, पीस टॉक कैसे करना चाहिए, सीज फायर एग्रीमेंट कैसे करना चाहिए, और कुछ रिकमेंडेशन अगर कोई एक्सपर्ट बॉडी होगा किसी का अगर होगा तो फिर लिख देना वहाँ पे, और वे फॉरवर्ड लिख देना। अब मणिपुर में भी वही सेम टेक्निक इस्तेमाल करनी जो हमने ऊपर टेक्निक इस्तेमाल की कि भैया रीज़न क्या है मणिपुर में नागल इंसर्जेंसी की, रीज़न क्या है। फिर भैया इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो, बॉडी में क्या लिख सकते हो, थोड़ा सा डायग्राम है क्या, मैप है क्या, ठीक है, या फिर कोई एग्जांपल्स है क्या कि मणिपुर में कैसे अटैक हुआ था, या गवर्नमेंट का अप्रोच क्या है कि भैया यहाँ पे जो लोकल इंसर्जेंट है इनका डिमांड क्या है, ये लोग क्यों झगड़ा कर रहे हैं, ये लोग क्यों हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को मार रहे हैं। तो वही वही जो अप्रोच था वही अप्रोच मैंने यहाँ पे भी डाला। ठीक है, इकोनॉमिक रीजन, सोशल, मतलब वही घुमा घुमा के वही पॉइंट्स लिखते हैं हमें। ठीक है, उनके डिमांड्स क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है। तो मणिपुर के लिए भी सेम करना, नागालैंड के लिए भी हमने वही किया। फिर सिक्किम के लिए, सिक्किम तो सेवन सिस्टर में नहीं आता है, फिर कौन आता है, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तो इन सब के लिए भी आपको यही चीज़ें करनी है कि भैया बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे रह रहे हैं। तो वही अप्रोच आपको पूरे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के लिए वही अप्रोच लगाना है।
बस थोड़ा सा मिर्च मसाले का ध्यान रखना कि ग्राफ, आपके पास थोड़ा सा ग्राफ रहे, थोड़ा सा डायग्राम रहे, या फिर थोड़ा सा डेटा रहे, इसी से आपका आंसर अच्छा बनेगा। देखो मैंने भी मतलब मणिपुर के लिए भी वही वही मैंने अप्रोच वही लिखा है, अप्रोच वही। अगर आप बाकी देखोगे जैसे कि आसाम है, आसाम के लिए भी वही इंट्रोडक्शन में स्टैट्स, अगर कुछ मसाला मिर्च मसाला मिल जाए तो अच्छा है। ग्राफ या फिर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल भी है, फिर वहाँ पे क्या मतलब क्या रीज़न क्या है भैया, वहाँ पे क्यों चल रहा है क्राइसिस, तो वही हिस्टोरिकल पॉलिटिकल, उनको डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट चाहिए भाई। हर जो स्टेट है उसका इंसर्जेंसी का जो स्पेसिफिक रीज़न है वो थोड़ा अलग है बाकी स्टेट से। जैसे नागालैंड वाले बोल रहे हैं कि हमको हमारा अलग कंट्री चाहिए, ठीक है, तो हर स्टेट का अलग अलग रीज़न है, तो आपको वो थोड़ा सा एक दो रीज़न मेंशन करना पड़ेगा, बाकी फिर जनरल पॉइंट्स लिखो, ठीक है, सोशल रीज़न, ठीक है। फिर मणिपुर में व्हाट आर द इंसर्जेंट डिमांड इन मणिपुर, वही 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 चीज़ें घुमाना है, मतलब वही वही चीज़ें घुमाना है, ठीक है। तो यस, तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर वहाँ पे जो मान लो अगर कोई इंसर्जेंट ग्रुप में एकॉर्ड हुआ तो वो एकॉर्ड क्या था, वो क्यों फेल हुआ एकॉर्ड, तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तभी आपके आंसर अच्छे दिख पाएंगे, ठीक है। अब जब आपके नोट्स बन जाएंगे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार सॉल्व करके देखना, आपके सॉल्व हो जाएगी सबके सब। अगर आपके नोट्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो रहे तो आपके परफेक्ट नोट्स है, फिर आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो टैकल हो जाएगा। और अगर नहीं बन रहे तो फिर थोड़ा और आपको नोट्स पे काम करने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। पहले तो हमने नक्सलिज्म पढ़ लिया था, नक्सलिज्म के बाद इंसर्जेंसी पढ़ लिया था। अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है, सिक्योरिटी एजेंसीज है, उसके बाद में साइबर क्राइम है, टेररिज्म है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, तो ये सारे टॉपिक्स भी आपको करना पड़ेगा। देखो यूपीएससी मतलब हवा से तो क्वेश्चन नहीं बनाती, यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही बनाती है या सिलेबस से ही बनाती है, तो हमको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोनों कवर करना पड़ेगा। और जब ये दो चीज़ें हमारी कवर हो जाएगी तो आप कॉन्फिडेंटली मेंस में जा पाओगे। अगर मेंस का ही टॉपिक अगर आपके कवर नहीं है तो फिर आप प्रीलिम्स दे भी दोगे, अगर क्लियर भी कर लोगे तो कोई फ़ायदे की बात तो है नहीं। तो मेंस का एक एक टॉपिक पे आपके एटलीस्ट एक एक दो दो पेज के नोट्स होने चाहिए, तो ऐसे ही आपके मेंस में मार्क्स आएंगे। तो आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे बाकी के जो टॉपिक्स है वो हम करेंगे, लाइक मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह। तो आज के लिए इतना ही। आप हाँ, मैं आपको सोर्स बताने वाला था कि आपको कहाँ से कवर करना है। तो आपको पता है क्या, टेलीग्राम पे जाना है, और टेलीग्राम पे जाने के बाद जतिन गुप्ता इंटरनल सिक्योरिटी वीडियोस डालना। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे वीडियोस है अवेलेबल है, कोई भी चैनल पे चले जाना और इसको ना आप ओपन करना। तो यहाँ पे टोटल 32-33 वीडियोस है, तो इसको देख लेना। तो सारा का सारा आपका जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा, चाहे वो आपका इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे फिर वो आपका नक्सलिज्म हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, सारे के सारे टॉपिक्स जो है आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। प्लस मैं आपको यूट्यूब पे भी एक सर बताता हूँ। आपने शुभ्रा रंजन मैम, वहाँ पे सौरभ सर है, कोई तो भी सौरभ सर है, तो उनके वीडियोस भी देखना। तो जतिन सर के वीडियोस प्लस सौरभ सर के वीडियोस यूट्यूब पे, तो उनके वीडियोस देख लेना। इन दोनों के वीडियोस से आपके जो इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है वो हो जाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक को कम से कम 10-15 दिन देना, 15-20 दिन देना, उससे ज़्यादा मत देना, ठीक है। और ऐसे आपका इंटरनल सिक्योरिटी कवर हो जाएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो।